भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। राजपूतों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया और उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। भारत के इतिहास में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और उनकी माता महारानी जयवंता कंवर थी। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम से पुकारते थे और उनके घोड़े का नाम चेतक था। प्रताप का कद 7.5 फुट एवं उनका वजन 110 किलो था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलो था और भाले का वजन 80 किलो था। इस प्रकार वे युद्ध में 200 किलो से भी ज़्यादा वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप के कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हैं। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप ऐसे सम्राट थे जिन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उस समय दिल्ली में मुस्लिम सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। और दोस्तों, इसके लिए अकबर ने नीति और रणनीति दोनों का ही सहारा लिया था। परंतु 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका था। महाराणा प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार अपने सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडावत राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य किया। जगमाल सिंहासन को छोड़ने का इच्छुक नहीं था। फिर जगमाल बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उसके बदले उसको जाजपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा का खिताब मिला। 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया वे वास्तव में जटिल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यदि राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका तो इसका श्रेय मुख्यतः राणा प्रताप को ही जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को न तो परतंत्र होने दिया और न ही कलंकित। विशाल मुगल सेनाओं को उन्होंने लोहे के चने चबाने पर विवश कर दिया था। अकबर उनके राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु राणा प्रताप ने ऐसा नहीं होने दिया और आजीवन संघर्ष किया। हल्दी घाटी का युद्ध लगभग 4 घंटे के लिए मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के सैनिकों ने अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना का सामना किया, जो कि अद्वितीय बात है। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों तथा अपनी कूटनीति के उपरांत भी जब अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, तो उसने मानसिंह को महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजा। मानसिंह ने उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता बनाए रखने की तथा साथ ही साथ युद्ध की घोषणा भी कर दी। फिर अकबर ने विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। फिर 30 मई 1576 के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में प्रताप ने अपनी वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर प्रताप ने मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें जहांगीर को युद्ध के लिए भेजा गया था। जहांगीर को भी मुंह की खाना पड़ी और वह भी युद्ध छोड़कर भाग गया। फिर जहांगीर ने सेना एकत्र करी और वापस युद्ध किया, जिसमें प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। इस बार मुगलिया की विशाल सेना के सामने राजपूतों का पराक्रम निसफल रहा और 8,000 सैनिक जीवित बचे थे और प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। चेतक ने महाराणा प्रताप की बहुत बार जान बचाई थी। इस युद्ध के समय जंगल में घायल चेतक ने 21 फुट चौड़े नाले पर से छलांग लगाई थी, जिसके बाद चेतक घोड़ा शहीद हो गया। इसके बाद प्रताप का जीवन जंगल में ही व्यतीत हुआ था। जंगल में निवास के समय कई राजाओं ने उनको आश्रय के लिए बुलाया,
पर वे आज़ाद चित्तौड़ में ही रहने को अडिग थे। इसके बाद प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया तथा अंत में युद्ध की चोटों और शिकार की चोटों के कारण 29 जनवरी 1597 को चावंड में उनकी मृत्यु हुई।